हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका टू अनदर रिवीजन, क्लासिक रिवीजन ऑफ एसए 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। वेरी वेरी अल्ट्रा इजी ऐसे लास्ट में आता है, क्योंकि हम लास्ट में ही रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेके जाते हैं। तो सर आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते क्यों? मैंने कहा ये एक रिटर्न स्टेटमेंट है जिससे मैनेजमेंट कुछ मैटर्स कंफर्म कर देता है। कई बार ये बाकी एविडेंस को सपोर्ट करने के काम आता है, और बस इतनी सी ही बात है। क्या सर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है? नारे बाबा ना। क्या उसके अंदर की अजर्शन है? नारे बाबा ना। क्या ये सपोर्टिंग बुक्स एंड रिकॉर्ड्स है? मैंने कहा ऐसी फालतू की बातें मत करो, वो सब नहीं है। तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या है? जो आपने अलग से लिया, जो आपने मैनेजमेंट से रिटर्न में अलग से लिया है ना, वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है। ओ, तो सर ये जरूरी तो है बट काफी नहीं। जरूरी तो है बट काफी नहीं। इट इज जस्ट लाइक अ सांबर टू योर इडली। इट इज नेसेसरी विद इडली बट नॉट इनफ इन इटसेल्फ। सिर्फ सांबर से काम तो नहीं चलेगा, समझ गए सर। अब सर इसका हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लो मैनेजमेंट से कि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करी। प्लस कई बार कुछ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगते हैं, जैसे कि 501 हो गया, 250 हो गया, और कौन कौन से थे, 560, 570। कई जगह रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी पड़ती है, तो लेना पड़ेगा। प्लस अगर मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देती है तो उसको कंसिडर कर लो, नहीं देती है तो उसको भी कंसिडर कर लो, यानी इसकी इंटीग्रिटी में झोल है। अब सर सवाल आता है डेट एंड पीरियड कवर्ड बाय रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। वेरी वेरी इजी टॉपिक। सर डेट एंड पीरियड वाला पॉइंट क्या था? मैंने कहा बड़ा सिंपल है। डेट क्या होनी चाहिए? पास जितना बेहतर उतना। पास जितना बेहतर उतना, यानी एज अ ऑडिटर आपके लिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नेसेसरी एविडेंस है। तो जब एविडेंस होगा तभी ओपिनियन निकाल पाओगे, तभी कंक्लूजन निकालोगे, तभी ओपिनियन निकाल पाओगे। यानी आपने ये ऑडिट रिपोर्ट से तो पहले लेना है, बट कितना पहले लेना है? मैंने कहा ज्यादा पहले नहीं, एज क्लोज एज पॉसिबल टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। क्यों? 560 ने कहा था, 560 ने कहा था, 560 ने कहा था, सब्सिक्वेंट इवेंट ने कहा था, हमें हर उस इवेंट से फर्क पड़ता है, हर उस इवेंट से फर्क पड़ता है जो होता है टिल द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, जिसकी भी एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने कहा क्योंकि आपको टिल द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के इवेंट से फर्क पड़ता है, यू शुड टेक द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एज क्लोज एज पॉसिबल टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, बट नॉट आफ्टर दैट। सर हमने कोई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ना बीच ऑडिट में ली थी, तो क्या उसका एक अपडेटेड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं? ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, चिल रिलैक्स। अब आता है सर पीरियड। पीरियड में क्या होगा? मैंने कहा आपकी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन वही पीरियड कवर करेगी जो ऑडिट रिपोर्ट करती है। यानी ऑडिट रिपोर्ट किसके ऊपर है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसमें दोनों फिगर आती है, करंट ईयर की भी, प्रायर ईयर की भी। तो यू विल कवर ऑल द पीरियड्स विच आर कवर्ड इन द ऑडिट रिपोर्ट। डज इट मेक सेंस? यस सर। साथ ही साथ दूसरी चीज आपने इसमें क्या ध्यान रखनी थी? सर दो मुद्दे आते हैं। मैंने कहा क्या? अगर पिछले पीरियड को कवर करना है, तो मान लो पिछले पीरियड में आपने 150 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ली, तो क्या सारी वापस लूं? मैंने कहा नहीं, आप इसमें जुगाड़ लगाओ, आप इसमें जुगाड़ लगाओ। सर जुगाड़ क्या है? मैंने कहा जुगाड़ बड़ा सिंपल है। आप एक ऐसी फॉर्म ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लो, आप एक ऐसी फॉर्म ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लो जो पुरानी सारी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को अपडेट कर दे। कैसे? मैनेजमेंट से पूछो कोई चेंजेस है क्या, मैनेजमेंट से पूछो वेदर देयर आर एनी चेंजेस, इफ यस व्हाट दे आर। तो इससे एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन से सारी अपडेट हो गई। वेरी गुड। दूसरा झोल क्या है? दूसरा झंझट क्या है? सर दूसरा झंझट है, मान लो पिछली बार से इस साल में मैनेजमेंट ही चेंज हो गई। अब ये जो नई वाली मैनेजमेंट है ये कह रही है हम पिछले साल को लेके कैसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे। तो क्या एज अ ऑडिटर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या दोनों रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेने की? है सर। तो अगर आपकी है तो मैनेजमेंट की भी है, मैनेजमेंट को भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी। यानी इट डजंट डिमिनिश द मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। सो अकॉर्डिंगली ऑडिटर शुड रिक्वेस्ट द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कवरिंग ऑल द रेलिवेंट पीरियड्स। क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है सर। अगर हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पे डाउट है तो डाउट को रिजॉल्व करो, तो आप डाउट को रिजॉल्व करो, और अगर डाउट रिजॉल्व नहीं होता तो क्वेश्चन करना डाइस ऑफ द एंटिटी। सर ये डाइस क्या है मैनेजमेंट का? डाइस का मतलब है डिलीजेंस, इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंस एंड एथिकल वैल्यूज। डिलीजेंस, इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंस एंड एथिकल वैल्यूज। अगर इस पे डाउट है तो सोचो बाकी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कैसी होंगी, बाकी एविडेंस तो कैसे कैसे होंगे, एंड अकॉर्डिंगली एट द एंड आपको अपना ओपिनियन डिस्क्लेम करना पड़ेगा। समझ गए सर? अगर मैनेजमेंट ने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं दी, मैनेजमेंट से डिस्कस करो भाई क्यों नहीं दे रहे। और अगर कोई बंदा बोल रहा है लिख के नहीं दे रहा, यानी वो डिसऑनेस्ट है, यानी उसकी इंटीग्रिटी पे सवाल उठेंगे। एंड तीसरा प्रोसेस है सीधा अपने ओपिनियन पे इंपैक्ट डालना। ओपिनियन पे इंपैक्ट इज डिस्क्लेमिंग योर ओपिनियन। कल को ये मत लिख देना ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है?
रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता। एंड एज आई टोल्ड यू, जैसे ऑडिटर को अश्योरेंस मिलती है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन से, आपको अश्योरेंस मिलती है रिटर्न प्रैक्टिस से। तो यूं ही रिटर्न प्रैक्टिस करते रहो, रिविजन्स करते रहो और आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। थैंक्स अ लॉट फॉर टुडेज पार्टिसिपेशन। इसी तरह खुशी से मन लगा के पढ़ते रहो, क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। एंड यस, हैव एन ऑसम डे अहेड। हमें राही ऑडिट के फिर मिलेंगे चलते चलते। टेक केयर ऑल।